मोदी मैजिक नहीं, मोदी एक जुमला जो देश की जनता को पैरासीटामोल और संटाफेरेस की तरह चूस रहा है। चुनाव आयोग का जो अधिकारी अभी बना है उसको राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में फर्क ही नहीं पता है। तो कह रहा है राष्ट्रपति थे, मतलब महात्मा गांधी को राष्ट्रपति बना रहे थे। आप मुझे चंदा दो, मैं आपको धंधा दूंगा। अगर आपने मुझे चंदा नहीं दिया तो मैं आपको ईडी का फंदा दूंगा। ये बीजेपी की रणनीति है। मोदी मैजिक नहीं, मोदी एक जुमला जो देश की जनता को पैरासीटामोल और संटाफेरेस की तरह चूस रहा है। चुनाव आयोग का जो अधिकारी अभी बना है उसको राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में फर्क ही नहीं पता है। तो कह रहा है राष्ट्रपति थे, मतलब महात्मा गांधी को राष्ट्रपति बना रहे थे। आप मुझे चंदा दो, मैं आपको धंधा दूंगा। अगर आपने मुझे चंदा नहीं दिया तो मैं आपको ईडी का फंदा दूंगा। ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी पार्टी पूर्ण रूप से घबरा चुकी है कि चुनाव साहब एक तरफा जा रहा है इंडिया अलायंस के खेमे में। क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी जी के अहंकार को तोड़ने वाला अगर कोई है तो राहुल गांधी जी। इनकी हैकड़ी साहब निकल जाएगी। 40 सीटों पर सिमट जाएंगे अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। क्योंकि सिस्टम होता है और हैक होने के बाद में आप कितना भी पंजे का बटन दबा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस्तीफा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देना चाहिए। आप जानते होंगे कि जो इनका सरकारी गवाह बना है रेड्डी, वो मोदी जी को 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। तानाशाह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। यही तानाशाही आपको पता होगा जर्मनी में भी होती थी हिटलर के समय पर। बाद में क्या हुआ, हिटलर की जर्मनी भी बर्बाद हो गई, हिटलर भी बर्बाद हो गया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जुर्म ढा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर रही है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी तानाशाही पर उतर आएगी। तानाशाह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। यही तानाशाही आपको पता होगा जर्मनी में भी होती थी हिटलर के समय पर। बाद में क्या हुआ, हिटलर की जर्मनी भी बर्बाद हो गई, हिटलर भी बर्बाद हो गया। तो आज का जो हिटलर है वो जरूर बर्बाद हो जाएगा। और तानाशाहों की तानाशाही ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। केजरीवाल जी के साथ में दिल्ली की जनता का आशीर्वाद है और प्यार है। केजरीवाल जी जेल के अंदर से भी दिल्ली वासियों के लिए सोच रहे हैं और सत्ता पे बैठने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों के लिए नहीं सोचते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल जी को। इस्तीफा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देना चाहिए। आप जानते होंगे कि जो इनका सरकारी गवाह बना है रेड्डी, वो मोदी जी को 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। अब बताइए, जिसने चंदा दिया है, धंधा लिया है, अगर उसका पोल पट्टी खुलता है तो यहाँ का एलजी जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? एलजी के जेल जाते ही जयशाह का पापा जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? जयशाह के पापा को जेल जाते ही मोदी जी जेल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर सही से जांच पड़ताल होती है तो पूरी भारतीय जनता को एक दिन जेल में जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल। क्या लग रहा है 24 में चुनाव में कैसे देख रहे हैं? देखिए, 24 का चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईवीएम को सेट कर चुके हैं। जैसा उन्होंने कहा 400 पार, तो देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि अब वोट वो किसी को भी देंगे। 400 पार तो उनका है, क्योंकि सिस्टम होता है और हैक होने के बाद में आप कितना भी पंजे का बटन दबा दो, कितना भी हाथी का दबा दो, कितना भी साइकिल का दबा दो, कितना भी लालटेन का जला दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव आयोग को चाहिए कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर चेहरे पर वोट मिलता है तो बैलेट पेपर से भी मिलेगा ना भाई। इनकी हैकड़ी साहब निकल जाएगी। 40 सीटों पर सिमट जाएंगे अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। मात्र 40 सीट। मात्र 40 सीट। तो कैसे देख रहे हैं वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सीएम के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का वहां पे एक तरफा है। राहुल गांधी जी को हरा ही नहीं सकता है कोई। हम तो कहते हैं अमेठी से भी राहुल गांधी जी को करना चाहिए, क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी जी के अहंकार को तोड़ने वाला अगर कोई है तो राहुल गांधी जी। वीके सिंह ने भी कह दिया कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ राजनीति। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि बीजेपी का जितना भी लोग है वो आजकल संन्यास ले रहा है, या तो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में या फिर दूसरी पार्टी में जा रहा है। बीजेपी पार्टी पूर्ण रूप से घबरा चुकी है कि चुनाव साहब एक तरफा जा रहा है इंडिया अलायंस के खेमे में। तो इसलिए वो लोग संन्यास लेंगे, पार्टी में आएंगे मारे डर के। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब से कह दिया है कि सरकार बदलेगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब से पूरी बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है। क्या मतलब है जो राहुल गांधी ने ये कहा है, तो उसका लॉजिकल मतलब? अब आप बताइए, आज कैसे परेशान किया जा रहा है? शक्तियों से। मोदी साहब सुनिए, शक्तियों से एक्शन किया जा रहा है। बड़की बड़की मीडिया जो है क्या दिखाती है आज आप मालूम ही होगा। सीमा हैदर उनके लिए बहुत जरूरी है, बड़ी मीडिया के लिए। और आज का जो मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, उस पर वो लोग बात नहीं करते। ईडी सीबीआई विपक्ष पर ही बैठता है। वर्तमान सरकार पर ईडी और सीबीआई का कोई संबंध नहीं जाता है, कोई नोटिस नहीं जाता है। कितना भी भ्रष्टाचारी हैं आप, बीजेपी में ज्वाइन कर लीजिएगा।
आप मुझे चंदा दो, मैं आपको धंधा दूंगा, अगर आपने मुझे चंदा नहीं दिया तो मैं आपको ईडी का फंदा दूंगा। ये बीजेपी की रणनीति है और इसी रणनीति को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी निरंतर बोल रहे हैं। कहा जा रहा है कि कन्नू जो है उसने केजरीवाल को चंदा दिया था 100 करोड़ का, भी हाल ही में खुलासा हुआ है। बीजेपी को कौन कौन चंदा दे रहा है उसका खुलासा कहीं नहीं कर रहे हो आप लोग। एसबीआई के पास में 466 करोड़ रुपए का कोई डाटा नहीं है, उसका खुलासा आप लोग कहीं नहीं कर रहे हो। गाय वो बीप वाले भी चंदा दे रहे हैं, गौ रक्षक कहते हैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी वाले, और वही गौ तस्कर वाले भी भारतीय जनता पार्टी को 250 करोड़ रुपए का चंदा दिए हैं। उस पर आप लोग मिला है ना? सुनिए भाई, आप लोग उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस को चंदा मिला है, आम आदमी पार्टी को चंदा मिला है, ममता बनर्जी को मिला है, आरजेडी को मिला है, जेडीयू को मिला है, सबको मिला है, वो बात छोड़िए। बीजेपी पर जो चंदा मिला है आप लोग उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? देश की मीडिया है वो भी विपक्ष को ही खत्म करने में लगी है, सोशल मीडिया है जो सच्चा मीडिया है वो भी उसी को खत्म करने में लगी है। आप लोग चाहते क्या है? पूरी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। देश की बर्बादी में जितना योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है उतना ही मीडिया वालों का ही है। आसान नहीं है 2024 का चुनाव, कहा जा रहा है कि कमबैक करना। देखिए अभी 25 दिन है, 25 दिन अगर मीडिया निष्पक्ष हो जाए तो बिल्कुल आसान है चुनाव। चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाए तो बिल्कुल निष्पक्ष है चुनाव, क्योंकि चुनाव आयोग का जो अधिकारी अभी बना है उसको राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में फर्क ही नहीं पता है। वो कह रहा है राष्ट्रपति थे, मतलब महात्मा गांधी को राष्ट्रपति बना रहे थे। अब बताइए कि ऐसे अनपढ़ ऐसे जाहिल लोग जब चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनेंगे तो कैसे? मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को या इंडिया अलायंस के लोगों को क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए सैया बने कतवाल तो डर का है बात। जिसको चंदा ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जिसको अपनी गोदी में ज्यादा खिलाने का काम करेगी, मीडिया उन्हीं को दिखाएगी। आज की जो सरकार है वो मीडिया को अपने कब्जे में ले ली है, ईडी और सीबीआई को अपने कब्जे में ले लिए। तमाम यूट्यूबर जो भी हैं 70% यूट्यूबर भी उन्हीं के लिए काम करते हैं। कंगना मैदान में उतर चुकी है। देखिए भाई मंडी का भाव हमसे मत पूछिए, क्योंकि मैं सब्जी खरीदने बहुत दिन हो गया हूँ, गया नहीं। और कंगना रनावत की जहां तक रही बात, आपने कंगना रनावत पे बात की, आप एक चीज बताइए कि कंगना रनावत 2014 के बाद में भारत आजाद हुआ, मोदी जी आए हैं, मंडी का मैंने कुछ क्या कहना भाई, सब्जी का भाव में बात कर रहा हूँ मैं, किसी मंडी की बात। मंडी में क्या बिकता है? सब्जी बिकती है। कंगना रनावत के सवालों पे आप मंडी का जवाब क्यों दे रहे हैं? एक चीज बताओ, गोबर खाते हो या आलू खाते हो? आलू खाते हो, गोबर खाते हो? आलू खाते हो कि गोबर खाते हो? मेरा सवाल का जवाब, आलू खाते हो। मंडी से टिकट दिया गया है कंगना को, देखिए सब्जी का भाव चले गए पूछ रहे। अरे एक चीज बताओ हमको, सब्जी है कंगना रनावत। देखिए हमें कंगना रनावत से भाई मतलब नहीं है। आलू कंगना कह रहे हैं उसको। सुनिए पहले साहब, कंगना रनावत कौन है? वो कहते हैं कि 2014 के बाद में आपके देह पे कपड़ा। सुप्रिया श्रीनेत पे कार्रवाई हुई मालूम? देखिए वो बहुत ही सुप्रिया श्रीनेत जी को मैं जानता हूँ, वो ऐसी अभद्र टिप्पणी कर ही नहीं सकती। उन डिलीट करना पड़ा उनको। मैंने कुछ कहा है? मैंने कुछ कहा है? मैंने कुछ कहा है मैडम? मैंने कोई अपमान नहीं किया। रानी की किरदार निभा चुकी है। देखिए झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ी थी, और झांसी की रानी जो है झांसी की रानी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का चढ़ चमकम कर रही है। अभी टिकट उनको मिला है, क्या कह रही हैं कि हम लोग अपने चरित्र पर नहीं मोदी जी के उस पर जीतेंगे। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कब तक जीतते रहेंगे आप? क्या तो रहे, मोदी जी के नाम पे चुनाव जीता जा रहा है तो काम करने की जरूरत क्या? तो मोदी जी को भैया 543 सीटों पर मोदी जी को ही लड़ा दो। अरे मंडी से चुनाव खड़ा करने का, मेरठ से चुनाव, बताइए आप प्रवक्ता है, कॉन्स्टिट्यूशन में है ये? नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, संविधान में नहीं है, लेकिन आप बताइए कि लोग कैसे करके मोदी जी पे ही, हमारे चरित्र पे कुछ नहीं है। मोदी मैजिक है, फेस है। मोदी मैजिक नहीं, मोदी एक जुमला है जो देश की जनता को पैरासीटामोल और संटा फ्रेश की तरह चूस रहा है। कांग्रेस विपक्ष को इकट्ठा क्यों नहीं कर पा रही है? विपक्ष इकट्ठा है, विपक्ष देखिए बंगाल भाई, विपक्ष इकट्ठा है, बस आप लोग तोड़फोड़ करें। आप मंडी जाएंगे कि नहीं उसके खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए? भाई मैं मंडी तो मैं पिछले साल गया था, जब से मेरे ऊपर FIR हुआ उसके बाद में मैं कभी मंडी गया ही नहीं सब्जी खरीदने, लेकिन मैं मंडी जाऊंगा तो वीडियो जरूर बना के लाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं हिमाचल की मंडी की बात कर रहा हूँ, संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जहाँ से कंगना चुनाव लड़। देखिए मंडी हर जगह है, देश में इतनी सब्जी मंडी ना होती। अब आगे समझदार हैं लोग हम। और आपने सुप्रिया श्रीनेत जी की बात में पहले पूरा कर दूं, सुप्रिया श्रीनेत जी के ट्विटर और इंस्टाग्राम से पोस्ट किया गया है, उनके मतलब जांच पड़ताल होनी चाहिए कि किसने ऐसे अभद्र पोस्ट की। और वैसे भाई एक चीज बताओ कि फोटो खिंचवाने की ऐसी क्या जरूरत थी? जो फोटो वायरल हो रहा था, और आपने कल देखा होगा नेहा सिंह राठौर को, हाँ, एक पोर्न स्टार से उसकी तुलना की जा रही थी। अब आप बताइए
कि वो महिला का अपमान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाती पीट पीट के कहते हैं। अभी मैडम भी कह रही थी कि महिला का अपमान है। अब क्या वो नेहा सिंह राठौर का अपमान नहीं था? मैडम बताइए, खीस मत निकालिए, दांत मत दिखाइए। वो तो आप दिखा रहे हैं। आप जाएंगे हिमाचल? हिमाचल भी जाएंगे, के खिलाफ चुनाव प्रचार? मैं आजादपुर मंडी भी जाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आजादपुर मंडी भी जाऊंगा और हमारे गोंडा में नवीन मंडी है, वहां भी जाऊंगा। मैं सरकार है कांग्रेस की वहाँ हिमाचल में, कर्नाटक में भी सरकार है भाई, जाएंगे कि नहीं? मैं कहीं भी जा सकता हूँ। देखिए, देश आजाद है। अनुराग ओझा किसी भी मंडी में जा सकता है। फिर क्यों एफआईआर हो जाता है आपको? देखिए, एफआईआर करने वाले लोग कौन है? सिस्टम में बैठे हुए लोग। देखिए, हमको डराने की कोशिश की जाती है, आज जैसे विपक्ष को डराने की कोशिश की जाती है। नहीं, अनुराग ओझा अगर डर जाता तो मंडी पे चर्चा ना करता, महंगाई, बेरोजगारी और सब्जी का रेट बढ़ रहा है उस पर चर्चा ना करता। अनुराग ओझा डरा नहीं है, अनुराग ओझा बोल रहा है। चलिए, कितना सीट लेके आ रहे 24 में, कितना अनुमान है कि? इंडिया अलायंस का 358 प्लस रहेगा साहब, आंकड़ा वही है। बीजेपी बोल रही है पहले वर्क फ्रॉम होम होता था, वर्क फ्रॉम जेल हो रहा है। देखिए, एक चीज हम आपको बता दें कि घर से काम, जब चंदा नहीं दोगे तो आपका मीडिया आपका कितना पैसा देता है मुझे? तो वर्क फ्रॉम जेल होगा केजरीवाल जी? ये बताइए, आप बताइए, मैं पूछ तो रहा हूँ, आप मोदी जी को कितना चंदा देते हैं? चंदा नहीं देते। तो आप भी चंदा नहीं देते हैं, सुनिए। जेल से करेंगे क्या सरकार? बिल्कुल करना चाहिए, जेल से रहकर करेंगे जेल में? बिल्कुल। अगर मुझे जेल में सरकार डाल देती है तो मैं भैया वहां पे 2-4 मीडिया वालों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग भी आइए करिए, हम वहां से भी आपको यही व्यंग्यात्मक सवाल किया करेंगे और मंडी का भाव बताते रहेंगे। खिचड़ी नहीं जा रही है जी, खिचड़ी तल के नहीं दी जा रही है उनको, कच्ची खिचड़ी खिलाई जा रही है जेल में। देखिए, आप लोग पत्रकार हैं तो सवाल पूछिए और मोदी सरकार से। केजरीवाल का बयान है भाई, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार से पूछिए ना कि सरकार ऐसा काहे कर रही है। किसी को मशरूम खिलाया जा रहा है, किसी को मशरूम खिलाया जा रहा है और किसी को खिचड़ी भी नहीं दी जा रही है सही, तो ये तो गलत है ना भाई। अगला नंबर किसका है? अगला नंबर पूरे विपक्ष का है, पूरा विपक्ष का है। मैं भी जाऊंगा और आप जितने पत्रकार यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, शायद सब जाएंगे।